आपलं स्वागत आहे। 75व्या संविधान दिनानिमित्त संसदेत संविधानाचा सन्मान करण्यासाठी खासदार अरविंद सावंत यांनी सत्ताधाऱ्यांनी संविधानाचे सन्मान कशा प्रकारे करायचे याची सविस्तर विचार मांडताना खासदार अरविंद सावंत काय म्हणाले पहा। माननीय चेयरमैन सर, संविधान सम्मान के वक्त पर आपने मुझे स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व इस विचारधारा की नींव को लेकर जो संविधान बना, उस संविधान की 75 वर्षगांठ पर अभी बताएंगे। अमृत महोत्सव पर मैं मेरे विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हूँ। आपने मुझे अनुमति दी, इसके लिए शुरू में ही धन्यवाद। सभापति महोदय, आज इस संविधान का सही सम्मान हो रहा है क्या? अभी हमारे मित्र पुरानी सारी यादें बता रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गलती की तो हमें गलती करने का अधिकार मिल गया है। जब आप समर्थन करते हो ऐसी चीजों का तो वो लगता है कि आप ही सोचते हो कि चलो उन्होंने गलती की, हम भी थोड़ी कर ले, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस वक्त जो कहा था ना, 25 नवंबर 1949, उस वक्त उन्होंने जो संविधान की सभा में भाषण किया, उस भाषण के 2-3 पंक्तियां मैं जानबूझकर आपके लिए पढ़ रहा हूं। संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, यदि उसे कार्यान्वित करने वाले लोग बुरे हैं तो निस्संदेह बुरा हो जाता है। संविधान का क्रियाकरण पूर्णतया संविधान के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है। संविधान केवल विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे अंगों के लिए व्यवस्था कर सकता है। ये व्यवस्था आज क्या है, ये व्यवस्था की हालत क्या है वो बताऊंगा। उसी वक्त उन्होंने उसी भाषण में 2-3 और चीजें बताई। तो उसमें उन्होंने कहा, जॉन स्टुअर्ट मिल, उसका नाम का जिक्र किया और उन्होंने कहा किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में अपने स्वतंत्र को चढ़ा न दे या उसे वे शक्तियां न सौंपे जो उसे उन्हीं की समस्त संस्थाओं को मिटाने की शक्ति दी। राजनीति में इतना महत्वपूर्ण स्थान है जितना किसी अन्य देश की राजनीति में नहीं है। धर्म में भक्ति आत्ममोक्ष का मार्ग हो सकता है, पर राजनीति में भक्ति या पूजा पतन तथा अंततः तानाशाही का एक निश्चित मार्ग है। समझने वाले को इशारा काफी है। अभी आजकल अंध भक्तों की जो है ना, उनके लिए बड़ा ये मसला है। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, मैं उसके लेकर आगे चलता हूँ, आगे चलकर बताता हूँ। आता हूँ। आपने जो कुछ बताया ना, एक मिनट सर, भक्ति पद से थोड़ा कर्तव्य संविधान में मैंने जब कहा ना, तो मुझे टिक्का टिप्पणी में नहीं, सत्यता बता रहा हूँ। व्यतीत हूं मैं। संविधान के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, कैसे हम खेल रहे हैं संविधान की। कोई जरूरत नहीं इमरजेंसी लगाने की, ये तो बिना कहे इमरजेंसी चालू है। डर के मारे चलते हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट के जजेस डर के मारे बैठे हैं। भूलो मत, 4 जजेस बाहर आए थे, अनशन पे बैठे थे और कह रहे थे ये सरकार हमारे ऊपर अन्याय कर रही है। याद है, ये ना भूलना, वो भी याद दिला देता हूं। आर्टिकल 10, सभापति महोदय, आर्टिकल 10 में क्या कहा? आर्टिकल 10 में ऐसा कहा कि किसी भी, क्यों डिफेक्शन लॉ लाया था भाई, दल बदल लोगों की बड़ी संख्या बढ़ रही थी, तो राजीव गांधी जी ने उस वक्त सोचा इसको कुछ करना पड़ेगा। और उनके मन में भी कभी नहीं आया कि 2/3 लोग जाकर पार्टी छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक आर्टिकल 10 में एक लिखा था, अगर कोई व्यक्तिगत रूप से छोड़ के जाता है वो तो उसका वो अपात्र हो जाएगा। 2/3 जाता है तो 2/3 जा सकता है, लेकिन किसी पार्टी में उसको विलन होगा। हमारे महाराष्ट्र में 2/3 लोग तो गए नहीं। पहले तो बहुत कम गए, फिर आगे चलते रहे, ये सब चलता रहा। 2/3 लोग हो गए, आखिर में मर्जर नहीं हुए। संविधान की आर्टिकल 10 की धज्जी कौन उड़ा रहा है? धज्जी शब्द बोल रहे थे हर बार। धज्जी कौन उड़ा रहा है आर्टिकल 10 की? सुप्रीम कोर्ट के जज को हिम्मत नहीं हुई सर। उनके स्टेटमेंट बताता हूं मैं। उनकी स्टेटमेंट ऐसी है,
रुको रुको, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट बताता हूँ। उनका कहना है, सीजे चंद्रचूड़ हाईलाइटेड दैट इफ द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स against the Shinde faction are not carried out, the entire goal of the 10th schedule will be defeated. Who says it? सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ साहब। उसके आगे क्या कहते हैं, और भी कहता हूं, द गवर्नर कैनॉट इम्पार्ट legitimacy to a defecting faction of a political party by enabling them to form a government through unconstitutional means. संविधान मना रहे हम, सम्मान।